बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। दी एंड ऑफ टाइम के पार्ट 10 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे साथियों, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि बनु कल्ब शाम और इराक के दरमियान फैला हुआ एक वसी और इस कदीम अरब कबीला है। साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक भी इस कबीले से था। सुफियानी के इस लश्कर को इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त पाश होगी। सुफियानी इस शख्स को इसलिए पुकारा जाएगा क्योंकि इसका ताल्लुक अबू सुफियान के खानदान से होगा। इमाम मेहदी की दूसरी जानिब सही मुस्लिम में हजरत नाफे बिन अकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत की गई हदीस के मुताबिक फारस यानी ईरान में हुई और इसके बाद इमाम मेहदी रोम पर हमलावर होंगे। अहले रोम की इस जंग के बारे में ये कहा गया था कि ये बड़ा खूनरेज मार्का होगा और इसमें मद्दे मुकाबिल 80 झंडों तले फौज होगी और इसमें हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। इस मार्के की तफसील सही मुस्लिम में यूं बयान हुई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक रूमियों का लश्कर आमाक या दाबिक में ना पहुंच जाए। इसके मुकाबले के लिए मदीने से एक लश्कर निकलेगा जो इस जमाने के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल होगा। जब वो सफ़बंदी कर लेंगे तो रोमी इनसे कहेंगे कि तुम हमारे दरमियान और इन लोगों के दरमियान जो हमसे कैदी बनाए गए हैं रुकावट ना बनो और हमें इनसे लड़ने दो। वो जवाब देंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों से लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चुनाचे लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुसलमानों की 1/3 मिकदार रोमियों से लड़ाई में भाग जाएगी और अल्लाह कभी इनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। 1/3 कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शहीद शुमार होंगे और 1/3 फतह हासिल कर लेंगे। प्यारे साथियों, इस हदीस के मुताबिक अहले रोम और हमारे दरमियान होने वाला ये बड़ा मार्का शाम में दमिश्क के करीब आमाक या दाबिक के मकाम पर होगा। कुछ का कहना है कि आमाक मदीना के नज़दीक एक मुकाम है और दाबिक मदीना के बाजार का नाम होगा। एक रिवायत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बड़े मार्के के मुसलमानों का कैंप एक ऐसी सरजमीन में होगा जिसे होता कहा जाता है। वहाँ दमिश्क के नाम से एक शहर है, वो उस जमाने में मुसलमानों का बेहतरीन पड़ाव होगा। प्यारे साथियों, एक और हकीकत जो पहले बयान की गई हदीस से वाज़े होती है वो ये कि अहले रोम चूँकि मुसलमानों से पहली बात ये करेंगे कि हमें इन लोगों से लड़ने दो जो हम में से कैदी बना लिए गए हैं। इसलिए ये दलील है कि आर्मागेडन के बाद चूँकि बहुत से ईसाई मुसलमान होकर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो चुके होंगे और इमाम मेहदी की तरफ से लड़ रहे होंगे, इसलिए अहले रोम ये समझेंगे कि वो इनके आदमी हैं जिन्हें कैदी बनाया गया है। प्यारे साथियों, इस जंग में 1/3 मुसलमानों के भाग जाने और 1/3 मुसलमानों के शहीद हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला इमाम मेहदी की मदद फरमाएगा। इमाम मेहदी की चौथी जंग कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल में होगी जो कि तुर्की में है। इमाम मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इस शहर से मुतल्लिक कुछ सुना है जिसका एक हिस्सा खुश्की पर और दूसरा हिस्सा समंदर में है। उन्होंने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक क़यामत न आएगी जब तक इसहाक की औलाद में से 70,000 सिपाही इस पर चढ़ाई न कर दें। बनु इसहाक से मुराद अहले रोम है। ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहिम की नस्ल में से हैं। वो बनी इसराइल यानी याकूब बिन इसहाक के चचा की औलाद में से हैं। यहाँ इस हदीस में अहले रोम का जिक्र हुआ है जो आर्मागेडन के वक्त के बाद हल्का बिगोश इस्लाम हो चुके होंगे। मुसलमानों के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरब की बर्बादी है। यसरब की बर्बादी के बाद मलहमा यानी खून रेज़ा मार्का होगा। मलहमा के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और इसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा। प्यारे साथियों, दौरे हाजिर के हालात में ये बयान की गई पेशगोइयाँ किस तरह पूरी होती नजर आती हैं या आ सकती हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू से पहले ये कहना सब समझता हूँ कि बहुत से लोग कुरान और हदीस में बयान किए गए वाक़यात
وہ تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد حاضر میں دنیا جب اتنی ترقی کر چکی ہے، اس ناقابل شکست موڑ تک آ چکی ہے، یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے؟ کون اس بے پناہ قوت، اسلحہ، فوج، طاقت اور تکبر کو جھکا سکتا ہے؟ سورہ کاف کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب ہمارا عذاب آیا لگے ان شہروں کو چھاننے کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے والی اقوام کی دو خصوصیات کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ بہت طاقتور اقوام تھی، یعنی انہوں نے ایک مضبوط فوجی اور انتظامی ڈھانچہ قائم کر لیا تھا اور اس کے بلبوتے پر خطے میں تسلط حاصل کر لیا تھا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مخصوص فن تعمیر کے حامل بڑے بڑے شہر بسا لیے تھے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ یہ دونوں خصوصیات آج کے دور سے بھی تعلق رکھتی ہیں، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وسیع عالمی تہذیب، مرکزی ریاستی نظام اور بڑے بڑے شہر تو بنا لیے، مگر یہ فراموش کر دیا کہ یہ سب کچھ اقتدار اعلیٰ سے ہی ممکن ہے۔ پیارے ساتھیو، قرآن کریم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والی اقوام کو ان کی قائم کردہ بڑی اور مضبوط تہذیبیں نہ بچا سکیں، یعنی اللہ کے انکار اور سرکشی سے عبارت آج کی تہذیب کا انجام بھی گزشتہ اقوام سے مختلف نہ ہوگا۔ پیارے ساتھیو، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔